गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। अभी हम चल दिए थे और पापा मम्मी आगे जा चुके थे। आपने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमने एक्चुअली शूट करना था नरेगा पार्क में, और जिसके लिए लगेज जो था वो उनकी गाड़ी में जा चुका था। तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कहीं आगे किसी शॉप में छोड़ दूंगा और आप जब तक आओगे तो आप पिक कर लेना। मैं क्या, चलो ये भी अच्छा है। फिर उसके बाद हम जाते गए और हमने एक चीज़ देखी। हिमाचल की एक स्पेशलिटी है, स्पेशली हिल्स की। यहाँ पे ना छोटे छोटे बावड़ियाँ बोलते हैं, उसको बावड़ी बोलते हैं या नालू बोलते हैं। यहाँ पे पानी बहता रहता है। आप जब कभी जाओगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, और वहाँ का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहाड़ों के नज़ारे आसपास देख के तो मन ही खुश हो जाता है। अभी हम एक बहुत स्पेशल चीज़ बताते हैं आपको, बहुत ही अच्छी लगेगी। और यहाँ पे अक्सर कुछ कुछ स्टेशंस में वो चीज़ आपको मिलेगी, जैसे यहाँ के जो नेचुरल प्योरीफायर है। I'll show you. See, वो जो पीछे आ रहा है वो बेसिकली वो ऊपर से झरने का पानी आ रहा है, वहाँ से झरने का पानी आ रहा है और इन्होंने उसको टैप में कन्वर्ट कर दिया है। वो पीछे झरना आ रहा है, मैं आपको फ्रंट कैमरा से बता दूँ। वो पाइप लगा के इधर कन्वर्ट करती है। वो ऊपर से झरना आ रहा है ना, उधर की पाइप लगा के उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे टैप निकाल 24/7 ये हर जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल हर्ब्स का पानी है। तो मतलब अगर आप इसका TDS चेक करोगे तो बिल्कुल नॉर्मल RO की तरह होगा, उससे भी अच्छा होगा बल्कि, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हिमाचल, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हिमाचल। बहुत अच्छा था ना जीतू, बहुत अच्छा। तो अभी हम आए हैं मंडियाली धाम खाने के लिए। हिमाचल का खाना, हिमाचली धाम तो वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। मनाली जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, दशहरा देखते हैं, रोहतांग पास देखते हैं, बहुत शिमला देखते हैं। बहुत सारी फेमस स्पॉट्स हैं जहाँ पे विज़िट करते हैं फॉरेनर स्पेशली, एंड उनको यहाँ का ट्रेडिशन कल्चर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मतलब जो आ रही हैं, जनरेशन टू जनरेशन आ रही है, वहाँ से जुड़ा हुआ कल्चर है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ के खान पान के बारे में। तो जब भी अक्सर जब शादी से पहले मैं ये प्लान करती थी कि अच्छा ये शादी आ रही है तो मैं उसी टाइम पे अपना फिक्स करूँगी, छुट्टियाँ लूँगी और तब घर जाऊँगी। अब शादी के बाद से मेरे हस्बैंड, वो खुद हरियाणा से हैं और वो इतना पसंद करते हैं, वो भी सेम वही करते हैं जो मैं करती थी। हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी शादी आ रही है तो वहाँ से खाना आ जाता है, या तो हम चले जाते हैं। तो अब ऐसा हो चुका है कि मेरे से ज़्यादा जितेंद्र फॉन्ड ऑफ है इसके हिमाचली धाम के, बहुत ज़्यादा उनको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, बट जितनी भी होती है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। अच्छा तरीका बोलो तो जो पुराने ज़माने में लोग खाते थे, पत्तल में खाते थे, और आंच में बनाया जाता है, लकड़ी की आंच में बनाया जाता है। तो इसलिए जो उसका टेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मोकी सा टेस्ट होता है और अलग ही टेस्ट होता है। ज़्यादातर यहाँ पे खट्टा मीठा, ये आपका माँ की दाल और कड़ी, राजमा, धोतुआ की दाल और सेपू बड़ी, आजकल चाप भी चलने लग गई हैं। तो इस तरह की कुछ डिशेस होती हैं जो अक्सर होती हैं, और जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिश है वो है धोतुआ की दाल। और मेरे हस्बैंड को लगता है मीठा बहुत अच्छा। यहाँ पे तो ये पूरे फिल थे, क्योंकि उन्होंने पराठे खूब दबा दबा के खाए थे, बट ये फिर भी कह रहे थे कि चल मैं मीठा तो खा ही लूँगा, क्योंकि मीठे के जितेंद्र बहुत शौकीन है। मेरे जो फादर इन लॉ हैं, तो मैं उनको डैडी कहती हूँ, और हिमाचल वाले पापा को पापा कहती हूँ, वो भी मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, वो भी मीठा बहुत खाते हैं। तो सारी क्वालिटी जितेंद्र के ऊपर आई हुई है। तो जितेंद्र भी बहुत ज़्यादा फॉन्ड है मीठे से, कि इनको मीठा चाहिए ही चाहिए, अगर कुछ होता है तो साथ में मीठा ज़रूर लेंगे। तो बट हम अब कोशिश करते हैं कि इनका थोड़ा मीठा कम करें, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इनका थोड़ा प्री डायबिटिक हो गए थे। बट फिर भी कभी कभी खा लेते हैं। हिमाचल जाते हैं तो ज़रूर मीठा खा के आते हैं। मीठा जो है वो कद्दू
आलू का भी बनता है और आपका दाल का मीठा भी बनता है। और आपका दाल का, मैं ये मत समझिएगा कि दाल मतलब दाल को अलग फॉर्म में चेंज किया जाता है, बड़ी बनाई जाती है, उसको साबूदाना कहते हैं, उसका मीठा बनाया जाता है और वो उड़द की दाल होती है। तो ये जो वहाँ का फ्लेवर और जो टेस्ट है ना, वो उन सारी चीज़ों में फील नहीं हो सकता जो होटल्स के आपके बफे सिस्टम रहता है। सो अभी हमने खाई हिमाचली धाम एंड चित्र कैसी लगी आपको? आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया सही में। मेरे तो दिल की इच्छा पूरी हो गई यहाँ पे आके। तो हम रास्ते में जा रहे थे, कड़ी खट्टा मीठा सारी चीज़ें जबरदस्त। सॉरी, बहुत अच्छा खाना बना था, सिंपल एंड टेस्टी। यहाँ पे दो चीज़ें फेमस है, राजमा एंड आलू। दीदी और तुषार भी खा चुके हैं। दीदी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। वैसे तो राजमा सभी जगह बनते हैं ना, पर जो यहाँ के हिमाचली राजमा है ना, उनकी बात ही अलग है, बहुत ही अच्छी। विशु आपको? मस्त, बहुत अच्छी। मीठा तो बहुत अच्छा था, मीठा का मजा आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया। खाना खा के आप निकल चुके हैं। बहुत ही अच्छा खाना था, लोकल धाम थी, नेचुरल टेस्ट था। कुछ चीज़ें ना नेचुरली बड़ी टेस्टी होती हैं। सो हम निकल चुके थे हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए, दैट इज़ मनरेगा पार्क। और सबसे ज़्यादा जो धाम का सबसे अच्छी डिश थी वो थी आपका मीठा एंड राजमा इसलिए क्योंकि वो लोकल यहाँ पे पाए जाते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप टू हियर। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JB Journey and stay tuned. Thank you. Bye bye. Take care.